आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 10 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक विशाल जनसमूह एक जगह एकत्र हो जाता था ताकि वह प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों और उपदेश को सुन सके। प्रभु यीशु क्रिस्त उन सभी को उपदेश सुना रहे थे और वे उपदेश सुनाते सुनाते यह भूल गए थे कि ये लोग कितनी देर से प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को बुलाकर उनको कहते हैं, मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है क्योंकि ये लोग 3 दिनों से भूखे हैं। इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भूखे घर जाएं और रास्ते में ही ये मूर्छित होकर गिर जाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शिष्य लोग प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि प्रभु यीशु, इस निर्जन प्रदेश में हमें इन लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो उस भीड़ में पूछते हैं कि किसी के पास खाने को है, तो एक लड़का जिसके पास रोटियां थी वह सामने आता है और कहता है कि मेरे पास रोटियां हैं। उन्होंने कहा 7 रोटी हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने ले आते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त सभी को बैठने के लिए कहते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़कर अपने शिष्यों से कहते हैं कि सबों में बंटवा दो। सभी लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं और उनसे कई टोकरे बच जाते हैं। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सुसमाचार के इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त रोटी का चमत्कार करते हैं। वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर कार्य करते हैं, उनके प्रेरिताई कार्य को करते हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त उनके भोजन की व्यवस्था अपने आप ही कर देते हैं। हमें अपने भोजन की चिंता नहीं करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मानव की सृष्टि के समय से ही ईश्वर ने उनसे निकटता बनाए रखा था, उन्हें अपने संरक्षण में रखा था, उनकी हर एक चीज़ों की व्यवस्था करता था। हम पुराने व्यवस्थान में अगर देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को यही कहा कि इस बाग में जो कुछ भी है यह सब तुम्हारे लिए है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ से ही परमेश्वर हम मानव जाति के लिए संरक्षण का कार्य, हमारे हर एक चीज़ों की व्यवस्था करते थे। लेकिन क्या हम अपने जीवन में अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं? क्या हम अपना पाप रूपी जीवन छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे भागना चाहते हैं, बल्कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त से छिपना चाहते हैं? कितनी आसानी से हम अपने गुनाहों को छिपाने के लिए दूसरों पर या परिस्थिति पर आरोप मढ़ देते हैं। जिस प्रकार हेवा ने आदम के ऊपर और उस सांप के ऊपर अपना पाप को मढ़ दिया था, हम भी अपनी गलतियों को अपने भाई बहनों, अपने पूर्वजों, अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस के लोगों के ऊपर मढ़ देते हैं। हम यह नहीं जानते कि हमारा ईश्वर जो हमारे हर एक दिन की व्यवस्था करता है, हमारे हर एक बातों को जानता है। हमारे सोचने से पहले ही वह जान जाते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है,
हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, किसी दूसरे पर हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने आप प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाना चाहिए और अपने पापों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने सेवकों अर्थात पुरोहितों से माफ़ी मांगना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिन लोगों को रोटी खिलाकर तृप्त किया वे गैर यहूदियों नहीं थे, बल्कि वहाँ उपस्थित सभी लोग थे। उसमें यहूदी गैर यहूदी सभी थे, लेकिन उन्होंने उन सभी को अनदेखा किया और सभी की चिंता करते हुए सभी के भोजन की व्यवस्था की। उस बालक की तरह क्या मैं और आप अपने साथ में रहने वालों, अपने पल्ली में रहने वाले लोगों, अपने धर्म प्रांत, अपने कलीसिया में रहने वाले लोगों की चिंता करते हैं? क्या मेरे पास जो कुछ भी है या आपके पास जो कुछ भी है वह आप प्रभु यीशु क्रिस्त के कहने से दूसरों को देते हैं? जिस प्रकार वह बालक ने अपना सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास था, जितनी रोटियां थी, वह सब कुछ उसने दे दिया। उसने यह नहीं सोचा कि उन 7 रोटियों से इतने सारे लोगों का क्या होगा, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन 7 रोटियों का ही चमत्कार किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारे पास कुछ नहीं होकर यदि कुछ है तो वह भी प्रभु यीशु क्रिस्त की दृष्टि में महान है। प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कई गुना हमको वापस कर देते हैं जब हम अपने पास का सब कुछ दूसरों को दे देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार यीशु उन लोगों के भोजन की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील थे, उसी प्रकार हमारे दैनिक आवश्यकताओं से भी वह अवगत हैं और सब कुछ जानते हैं कि हमें हर एक दिन किस चीज़ की ज़रूरत है। हम भी उस लड़के के समान उदार बने। हमारे पास थोड़ा या ज़्यादा जो भी है उसे हम दूसरों के साथ बांटें, ताकि प्रत्येक के जीवन द्वारा ईश्वरीय योजना पूर्ण हो सके। आमीन। शारों का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारों का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोन का